गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 29वां है आद ग्रंथ रचना आरंभ, पोथियां लियांदियां। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने थां थापे श्री गुरु अंगद देव जी नूं फरमाया सी कि पंथ साजना है, जिसका भाव ये सी कि मैं जो पंथ रचिया है इसनूं इन्हां लीहां ते लई चलना है। वो लीहां सन सच दियां, नाम दियां, उपकार दियां। नाम द्वारा अपनी होमे नूं जितण ते घट घट विच व्यापक वाहिगुरू नूं लख लैण ते विच रह के भला करन दियां। इसी तरह श्री गुरु अंगद देव जी ने पंथ साजण की ताकीद श्री गुरु अमरदास जी नूं कीती सी अते आप जी ने चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी नूं कीती सी। श्री गुरु रामदास जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी नूं कीती सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने उवें ही कीता जिवें कि पहले सतगुरु जी करदे आए से ते जिवें आप नूं फरमान होया सी, जिस दे कुछ वेरवे पिछे असी दे आए हां। घर दी मुखालफत जो लगातार आप जी दे पिछे पई रही, उस दे हुंदियां अपने पंथ नूं संभालना ते आप पूरन पद ते खड़ो के निर्वैर ते निरभै रंगां विच खेलना एक कमाल है जो अवतार गुरु ही वर्त के दिखा सकदा है। अपने गुरु दे हुक्म पंथ साजणा नूं होर पक्के पैरां ते करने लई आपने हरिमंदर पक्की इमारत विच ते अमृत सरोवर पक्की उसारी विच साज के वो पवित्रता कायम कीती जिथे अठे पैर कीर्तन होंदा रहे ते अमृत वरसदा रहे। ये मंदिर दी साजना पंथ दी परपक्ता लई परम जरूरी सी। एक केंद्रीय पवित्र स्थान बन गया जिस दे दुआले सारा पंथ खिचींदा घुमदा रहे, जिथों हरि कीर्तन दी गुंजार हरि प्रेम विच मगन करदी रहे। हुण आप जी ने इस प्रकार दी दूजी सोच कीती। वो ये सी कि गुरबाणी एक थां इकत्तर कीती जावे। पहले सतगुरां दे सचखंड पियाने मगरों गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दी बाणी जिन्नी दूरों नेड़ियों मिल सकी इकट्ठी कीती सी। तीसरे सतगुरां दे वेले तिन्हां ही सतगुरां दी बाणी दो पोथियां विच कहंदे हन कि संसराम तो लिखवाई गई सी। संसराम श्री गुरु अमरदास जी दा पोतरा बाबे मोहन जी दा सपुत्र। ये पोथियां तदों गोइंदवाल सन गुरु अमरदास जी दे वड्डे सपुत्र श्री मोहन जी पास। सो आपने विचारिया कि संचय आ जावे ते इसनूं विचार के चौथे सतगुरां दी सारी बाणी ते अपने ते उतरी बाणी ते होर जो प्रभु प्रेमियां दी ठीक ठीक बाणी मिले सोच सुधार के संचय कीती जावे। सो आरंभ गोइंदवाल वालियां पोथियां दा मंगावना सी। भाई गुरदास जी ने इस कार्य दे करन दी हामी पारी ते गुरु आग्या विच गोइंदवाल चले गए। पहर सवा पैर दिन रहे पहुंच के बावली साहिब इशनान करके मोहन जी दे चुबारे जा पहुंचे। दर बंद देख के बाहर बैठ गए ते बेनतियां करन लगे, पर मोहन जी योगिक समाधि विच सन, समाध ना खुली। भाई गुरदास सारी रात भी बैठे रहे, अर्जा करते रहे पर दर ना खुले। आखिर निराश होके भाई जी मुड़ आए ते आ सारी कथा सुनाई। तद भाई बुढ़े ने ये सेवा चाही ते गोइंदवाल पहुंचे। इशनान करके चुबारे पहुंचे, तदों भी दर अंदरों बंद सी। आपने भी आवाज़ां दित्तियां, बिने उचारियां, दर खड़काए पर दर ना खुला। फिर आपने अपने बल नाल दर इस तरह खिंचे ते चूथी हिलाई, कुछ इट्टां पुट के चूथी कढ़ लई ते दर खोल के अंदर जा पहुंचे। की देखदे हन श्री मोहन बैठे जहां पद्मासन तारी, लगी समाद अखंड रस नहदे संभारी। काष्ट केर समान दृढ़ रिजवै कर बैसा, अचल अंग सगरे करे थित काष्ट जैसा। उधर मोहरी जी नूं खबर होई
दर टुटण दी आवाज़ आई। तद वो छेती उपर पहुंचा ते बोलिया, भाई जीओ कास नूं इस ताईं हिलाउंदे हो, ये अपनी समाधि विच है सो, ये मस्त सुभाओ, बड़ लग नहीं विचार तो न देखियो काऊ, सराप आदि निष्ठुर पनत हेरत रिस्तारे, निज स्वभाव में मस्त रहें कै संग न बोले, बैठ्यो अंतर इम रहे कब कब दर खोले। इस प्रकार की प्रेरणा नाल श्री बुढ़ा जी ने श्री मोहन जी की समाधि खोलनी मुनासिब ना जाती ते परत आए ते सारी कथा श्री सतगुरु जी नूं आ सुनाई। इस तो मगरों कुछ विचार करके श्री गुरु जी आप तैयार होए ते गोइंदवाल अपड़े। बावली इशनान करके ध्यान मगन बैठ गए। लिखिया है कि तीसरे साहिबां दे दर्शन होए ते सैनत होई के कारज रास होएगा, कठोर बचन चल लैने। हुण गुरु जी गोइंदवाल नगरी विच उस गली गए जिस विच मोहन जी दा चौबारा सी, हथ विच तंबूरा सी। नंगे पैरी गए ते चौबारे दे अगे गली विच ही पुंजे जा बैठे। कुछ चादर के दरी कालीन विछावण ना दिता। फिर गौड़ी राग दी मधुर धुन विच तंबूरे दियां मिठियां सुरां वजदियां विच गावें। गौड़ी महला पंजवां। मोहन तेरे ऊंचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो सन धर्मशाला, धर्मशाला अपार दयाल ठाकर सदा कीर्तन गावे, जह साध संत इकत्तर होवें तहां तुझे ध्यावें, कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुखसारा। श्री मोहन जी की समाधि जो दो वेर दे यतन नाल नहीं सी खुली, अज मधुर गुरबाणी दे असर नाल खुली ते ताकी विचों गली वल तके ते गुरु अर्जन देव जी वल तक के कुछ कठोर वाक कहे। उन्हां वाकां दे अर्थ दूरे हन, निंदिया भी अर्थ निकलदे हन ते उस्तत भी। कठोर वाक सुनदे तंबूरे दियां मिर्दुल जरबां मदम नहीं पईयां ते दैवी गला सुरीली सुर विच अमृत वर्खा करनों नहीं रुकिया। हुण इउं मधुर वाक उचार होए। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली, माने तां एक अलख ठाकुर जिन्हें सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया, तू आप चलिया आप रहा आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारी। हुण राग दी मधुरता, भाव दी मधुरता, कमाल दी मिठत ते निज नाल हित तक के कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि बाबा मोहन भयो प्रसन्न कृपाल कनेरा, मन में लाग विचारन मोहन, चतुर गुरु मूरत ए सोहन, क्रोध ईर्खा आद बिकारा, इनमें को नह परे निहारा, करे शत्रुता सो पछतावे, सेवें प्रीत सकल सुख पावें, कटक बाक सुन के अब मेरे, रहे अछोभ सिंध समहेरे, शांत हृदय समता मुझ साथ, गाए शब्द श्री अर्जुन नाथ। श्री गुरु अमर पिता के बैन, कीन बिगार जे माने मैना, अब न उचित बिगारन बाती, करें सुधारन होए सुख शांति, जग में निंदा पूर्व लई, अब सुधरो गुरबाणी दई, इम विचार कर लेकर पोथी, मत तज दीन प्रेम ते थोथी, निज चौबारे बाहर आयो, श्री अर्जुन को तब दर्शायो, चतुर गुरु की जोत कृपाला, इन मझार सो बसै विशाला, देख स्वरूप सो होए प्रसन्न, कयो के श्री अर्जुन तुम धन, सतगुर देखियो मोहन आयो, पुंती जो पद शब्द अलायो। फिर श्री गुरु जी ने मधुर सुर गायन कीता। मोहन तुद सत्संगत ते आवे दर्श ते आना, मोहन जम नेड़ न आवे तुझ जपै निदाना, जमकाल तिनको लगे नाही जो इक मन ते आवहे, मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सब्बे फल पावहे,
मलमूत मूड जे मुगध होते से देख दर्श सो ज्ञाना, बिनवंत नानक राज निहचल पूरन पुरख भगवान। मोहन जी ने गुरु अर्जन देव जी दी मोहनी मूर्ति वेखी, जो गा रहे हन प्रेम विच नैण बंद मगन हन। कोई कोई जल टेपा किरदा है, समझ गया कि पूरन गुरु हन, ते अपने प्रीतम वाहिगुरु जी दे रंग रते हुए गा रहे हन। ये देख के पोथियां गुरु जी दे अगे धर दित्तियां ते चरना ते सिर रख दिता। तद निमरता दी अवधि गुरु जी बोले, आप वड्डे हो, साकादारी विच मामा जी हो। गुरु अमरदास जी जगत तारक गुरु आप दे पिता हन, सो मेरे वड्डे हो, मत्था ना टेको। तद श्री मोहन जी बोले, श्री अर्जन भगनी सुत मेरे। भगनी सुत तो भाव है भैण दे पुत्र। श्री अर्जुन भगनी सुत मेरे, परसों चरण कमल अब तेरे। भूल परी मुझते बहु पहले, बख्शो अब की जैनित सहले। समा उडीकत सो अब आवा, कृपा करो दुख बंद तुम दावा। फिर कितना चिर वार्तालाप होंदी रही, जिस दे अंत एवं लिखिया है, सुन मोहन परम दत्त बिसाला, गुर के चरण परयो तिसकाला। हाथ जोर नमरी अत भयो, हाथ जोर नमरी अत भयो। बख्शो गुने भूल जो गयो, नमर भयो मातल के हेरा। श्री अर्जन बर दे तिस बेरा, चतुर्थ पद के पूरन करयो। मोहन खेत सरब पर हरियो। श्री मुखवाक, मोहन तू सुफल फलया सण परवारे। मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारया जहान लया अभिमान, जिन दर्शन पाया। जिन्नी तुदनो धन कया, तिन जम नेड़ न आया। बेअंत गुण तेरे कथ न जाई, सतगुर पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरया संसारे। पोथियां लैके टुर पैंदे पर श्री मोरी जी ने बड़े प्रेम नाल अटका लिया ते सारे परिवार विच लै गया। परस्पर मिल के सुखी होए। दोहां गुरु साहिबां दे सोहरियां दे दर्शन कीते। एक रात गोइंदवाल ही रहे। अगले दिन सारे परिवार दी आग्या पा के वापस होए। इस परिवार मेले विच श्री सुंदर जी नाल भेट होई। रिश्ते विच सुंदर आप जी दा भतीजा लगदा सी। ये बाबा मोहन जी दा पोतरा सी ते आनंद जी दा सपुत्र सी। सुंदर जी नाल जो गलबात हुई, इसदा वेरवा सूरज प्रकाश विच इस तरह दिता है। निकट देख सुंदर को कहो, हे शुभ मत तुम सब किछ लहो। सिर गुर अमरदास जिस भांति, गुरता तिलक दीन सुख शांति। गुरु भये जिम पिता हमारे, सो बनाए अब करो उचारे। सुन सुंदर ने सद बनावा, श्री अर्जन को सकल सुनावा। वे प्रसन्न सोलीन लिखाई, कयो ग्रंथ में धरे बनाई। अंत समय इस पाठ जो करही, अंतक पीर तिनों की टरही। सुंदर कोलों सद लिखवा के नाल लै लीती, जो पिछों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी भीड़ विच शामिल कीती। पोथियां नूं एक खासे विच टिका के आदर नाल लै के टुर पे। तीवां है श्री दातू जी मिलाप। सन्ने सन्ने चलदे खडूर आ पहुंचे। इत्थे वसदे सन श्री गुरु अंगद देव जी दे बेटे श्री दातू जी। श्री गुरु जी दा आगमन सुन के आ मिले ते मत्था टेकिया, पर गुरु जी ने अपने हाथां ते लैके प्यार ते निमरता दे वाक कहे। पर श्री दातू जी ने कहा, आप गुरगद्दी दे मालक गुरु हो, मैं हुण शरदा धार के आया हाँ। अगे अवग्या कर बैठा हाँ, जिसदी हुण तक मन नूं दर्द है ते शरीर विखे पीड़ा है। फिर श्री दातू जी ने श्री अमरदास जी दी अवग्या करन दी कथा सुनाई। फिर बेनती की कि उस रात जद मैं गोइंदवाल तो श्री गुरु अमरदास जी दा घर बार डेरा लुट के खडूर आ रहा, तां चोरां ने लुट लिया सी। उस वेले दी बिपत विच पैर नूं सट लग गई सी ते पीड़ ठहर गई।
जो हुण तक नहीं हटी। मैं मगरों पछता के श्री गुरु अमरदास जी दे अंतले समय हाज़र होके खिमा मंगी सी तां आपने फरमाया सी, पंजवें गुरु जी आप दी पीड़ा हरनगे, सो हुण मेहर करो कि पैर दी पीड़ा हरो ते कीते अपमान दी जो दर्द पैर विच ते जलन कालजे विच है दूर करो। तद श्री गुरु जी ने मेहर कीती ते किरपा दृष्टि नाल तके मन ते शरीर दे दोए दुख दूर होए। श्री दातू जी ने श्री गुरु जी नूं रात खडूर टिका लिया ते बड़ी खातर ते सेवा की। अगले दिन गुरु जी श्री दासू जी नूं आप मिलन गए। वो समाध स्थित सन। समाध खुली ते श्री गुरु जी नूं प्रेम भावना नाल मिले अते याचना कीती कि आप गुरु नानक देव जी दा रूप हो, असीस दिओ कि हुण ये यात्रा समाप्त होवे ते मैं गुरु नानक देव जी दे चरनां विच जा प्राप्त होवां। श्री गुरु जी ने आशीर्वाद दिती ते फिर खासे पर सवार पोथियां ते आप बाणी दे सत्कार विच टुरदे खडूर तो विदा होए। 31वां है पावन बीड़ दी तैयारी। श्री गुरु जी ने हुण रामदासपुरे पुज के उस महान कार्य दी तैयारी आरंभ कीती जिस नाल के जगत दा उधार सर्व काल लई हुंदा रहे। जिस पावन परम पावन भीड़ नूं असी अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आख के पूजदे पढ़दे समझदे आग्या मनदे ते आत्मक सुख माणदे हां ते कल्याण प्राप्त करदे हां, उस महान पवित्र ते उपकारी कार्य दा आरंभ कीता। पहला इस पवित्र कारज लई थां चुनिया जो हरमंदर तो पूर्व दखण रुख नूं कई बेरियां जंड पिपल आदि बिरछां नाल छायादार सी। इस जगह नूं होर रमणीक बना लीता गया। थां सफा करके नवां घास सियाणे मालियां ने लगा दिता। जगह जगह फुल्लां दे बहारी बूटे ते मोतिये चंबेली मरुए आदि दे झाड़ीदार बूटे गाचियां पट के लिया लगाए। इत्थे एक थां कुछ नीवां जिहा कुदरती ऐसी जिस विच सेमे दा स्वच्छ जल इकट्ठा होया रहिंदा सी। इस नूं होर खुदाई करके होर नीवां कर लीता गया ते एक निक्के जे तलाव दी सूरत दे लई जो हुण तक है ते रामसर नाम नाल प्रसिद्ध है। निक्के जे सरोवर दे किनारे तंबू लाया गया। उस अगे एक शामियाना ताणिया गया। दुआले कनात फेरी गई। सांभण सितरण लई संदूक, लिखण दे लई कागज स्याही कलमा चौकी आदि सामान इकट्ठे करके तैयारी पूरी कर ली गई। भाई गुरदास जी नूं लिखारी दे काम ते ला के इस संबंधी सारे कार्य दी सौंपणा ते ला दिता। उधर आईयां संगतां दी संभाल ते उपदेश दे काम ते ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਦि ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਉਂ ਆਪ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸੰਕਲਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਕਾਲ ਸੁਖਦਾਈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਮ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, फिर श्री गुरु अमरदास जी दी, फिर श्री गुरु रामदास जी दी, उपरंत श्री गुरु अर्जन देव जी दी अर्थात अपनी उचारी बाणी। श्री गुरु अंगद देव जी दी बाणी बड़ी थोड़ी है जो सलोकां दे रूप विच वारां विच रखी। महल्ले वार वंड तो छुट एक होर वंड भी कीती। पहले छोटे शब्द महल्ले ते घर वार, फिर अष्टपदियां उसे करम विच, फिर होर वड्डियां बाणियां छंत वारां आदि ते उस तो मगरों भगतां दी बाणी। पंजां ही गुरु साहिबां दी बाणी विच नाम नानक आउंदा है क्योंकि हर गुरु साहिब गुरु नानक रूप सन। सो एक ही पता लगे कि कोई रचना किस गुरु साहिब दी बाणी है। सो पावन बीड़ दे हर शब्द दे उपर महला पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां आदि लिखिया हुंदा है जिस तो पता लग जाता है कि वह किस पातशाही का शब्द है। इउं ये कारज रोज होने लग पिया। कितना चिर लगा ठीक पता नहीं, पर भीड़ दे दर्शना तो अनुमान होता है कि बहुत सारा समा लगा है। अंत भादरों वधी एक संमत 1661 बिक्रमी नूं ये पावन भीड़ संपूर्ण हो गई।
जिस दिन केस दा सूची पत्र तत्करा लिखिया गया। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੈਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 50-60 ਵਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪ ਪਦੇ ਰਚ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਤਰੇਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਤਮ ਤਤਵੇਤਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਥ ਸਨ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਖੇ ਬੇਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਸੰਸੇ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੋ ਉਹ ਆਖੇਪਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਚ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨਤੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰ ਸਾਈਂ ਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੀਬਾਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤੇ, ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਆਦਿ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਇਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਈ। ਇਸ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੋਂ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਏ ਆਦਿ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚਾੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। 32ਵਾਂ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚੜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਧਰਮ ਕੀ ਤੇ ਦੁਐਸ਼ ਕੀ। ਆਪ ਨੇ ਸਿਖਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਤ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਖਤਾ ਤੱਕ ਅਪੜ ਪਵੋ। ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸ਼ੈਵੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਸੂਫੀ ਹਰ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਲਖਤਾ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਕੇ ਉਚਾਰੇ ਵਾਕ ਲੈ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੁਰਸਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤੇ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈ ਪਈਐ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਵ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 33ਵਾਂ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। 52 ਅੱਖਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਰਾਮਸਰ ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਡੋਲ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਆਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਰੱਖਿਆ। 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 52 ਅੱਖਰ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ 30 ਹਰਫੀ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ 35 ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਕਬੰਦੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਚਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ, ਊ, ਓ, ਅੰ, ਆ ਨੂੰ ਓ, ਅਈਏ, ਓਂਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਊਨਮ ਸਿਦੰਗ ਜਾਂ ਓੰਗ ਸਿਦੰਗਿਆਏ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾ, ਧਾ, ঙ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕਾ ਪਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।